नमस्कार मित्रों। आज हम आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वावधान में कक्षा बीए अंतिम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 7 शीत युद्ध के अर्थ, कारण और प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसके आगामी वीडियो में हमने इसके अर्थ के बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी। और आज हम मित्रों इसके कारण के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किन कारणों से शीत युद्ध का उदय हुआ, शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और हमारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आया, जो जिसमें कि एक है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है सोवियत संघ। तो इस शीत युद्ध के अंतर्गत हम अगर पहले कारण की चर्चा करें तो ऐतिहासिक कारण आता है। ऐतिहासिक कारण, और ऐसा माना जाता है इस ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत दार्शनिकों या विचारकों का यह मानना है कि सन 1917 की सन 1917 की bolshevik क्रांति के द्वारा ही या bolshevik क्रांति के साथ ही इस शीत युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। और इस bolshevik क्रांति के अंतर्गत देखें तो इस bolshevik क्रांति के माध्यम से एक विचारधारा, जो कि साम्यवादी विचारधारा थी, उसका प्रादुर्भाव हुआ और उसने एक आंदोलन के रूप में खुद को विश्वव्यापी बना दिया। और इसी साम्यवादी विचारधारा का अंत करना चाहता था पश्चिमी गुट। इस साम्यवादी विचारधारा का अंत करना चाहता था पश्चिमी गुट, जिसका कि प्रमुख या नेता हम अमेरिका को कह सकते हैं। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का ये शुरू से ही पश्चिमी गुट या पूंजीवादी विचारधारा, जिसे हम पूंजीवादी विचारधारा भी कह सकते हैं, प्रारंभ से ही इस साम्यवादी विचारधारा का विरोध कर रही थी। और इसी वजह से शीत युद्ध के समय ये दो विचारधाराएं, पूंजीवादी और साम्यवादी, हमारे सामने उभर कर आई और शीत युद्ध के कारण के रूप में हमें दृष्टिगत होती है। और दूसरा इसका बिंदु आता है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अर्थात जब विश्व दो गुटों में बंट रहा था, दो गुटों में विभाजित हो गया था इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इन विचारधाराओं में दूसरे मोर्चे पर, दूसरे स्थान पर काबिज होने के लिए, दूसरे स्थान पर महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए एक संघर्ष छिड़ चुका था, जिसके लिए हमने कहा है कि द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, दूसरे मोर्चे पर कौन खड़ा रहेगा, कौन सा देश अपनी स्थिति मजबूत करेगा। क्योंकि इस द्वितीय मोर्चे के प्रश्न के आधार पर देखें तो हिटलर ने सोवियत संघ पर
आक्रमण कर अपना कब्जा जमा लिया था और अपनी सेनाओं के माध्यम से, नाजी सेना के माध्यम से नाजी सेना के माध्यम से सोवियत संघ पर इसने अपना कब्जा जमा लिया था। और इसी समय सोवियत संघ के स्टालिन ने पश्चिमी या यूं कह लें मित्र राष्ट्रों से सहायता की अपील की, क्योंकि जब हिटलर ने सोवियत संघ पर नाजी सेना के द्वारा अपना कब्जा जमा लिया तो सोवियत संघ के स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से इस हेतु सहायता मांगी और उनसे निवेदन किया कि वे अपनी सेनाएं जो है पूर्वी यूरोप की ओर खड़ी करें ताकि वह नाजी सेनाओं का प्रभाव कम कर सके, सोवियत संघ पर नाजी सेनाओं का प्रभाव कम कर सके। और इस दृष्टि से ब्रिटेन व अमेरिका, इन दो देशों के दो प्रमुखों ने, जिसमें नाम आता है चर्चिल और रूजवेल्ट, चर्चिल और रूजवेल्ट ने अपनी योजनाबद्ध नीति से उसके सोवियत संघ के इस प्रस्ताव को या इस प्रार्थना को कई दिनों तक टाले रखा और सहायता की अपील को कई दिनों तक या कई महीनों तक टाले रखा, जिससे कि सोवियत संघ को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि ये मित्र राष्ट्र उसे किसी भी रूप में बर्बाद करने के लिए आतुर है और स्टालिन अर्थात सोवियत संघ को आंतरिक तौर पर तबाह करना या बर्बाद करने के लिए प्रयासरत है। नोट डाउन करें। शीत युद्ध से प्रारंभ में अगला बिंदु, युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी अब अंतर आने लग गया था। अर्थात शीत युद्ध के समय सभी मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य एक ही था कि युद्ध के अंतर्गत जो दूरी राष्ट्र उन्हें पूर्ण रूप से तबाह करना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में तो इनका उद्देश्य एक था, लेकिन धीमे धीमे इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के प्रारंभ में इन देशों के जो युद्धोत्तर उद्देश्य थे उसमें भी अंतर आने लगा और उस अंतर के अंतर्गत सभी सोवियत संघ के साम्यवादी विचारों से
मेल रखने वाले अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन लाने का प्रयास किया जाने लगा। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को जब पता चल गया था कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ये देश कहीं ना कहीं उसे बर्बाद करने में तुले हैं, तो उसने अपनी नीति में परिवर्तन किया, अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करके अपनी विचारधारा, अपनी साम्यवादी विचारधारा से मेल रखने वाले राष्ट्रों को अपनी ओर लाने का प्रयास किया, जिससे कि वह स्वयं शक्तिशाली बनने का प्रयास कर सके। और उसी प्रकार पश्चिमी राष्ट्रों ने भी इसी प्रकार की नीति का जो है नियंत्रण किया, पश्चिमी विचारधाराओं के राष्ट्रों को अपने अंदर लाने के लिए। और इसी प्रकार दोनों ही देश अपनी शक्ति के विस्तार में लग गए। दोनों ही गुट शक्ति विस्तार में अपना ध्यान लगाने लगे। नोट डाउन करें। अगला बिंदु आता है सोवियत संघ के द्वारा याल्टा सम्मेलन की अवहेलना किया जाना। और ये याल्टा सम्मेलन 1945 में किया गया, जिसमें कि रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल तीन व्यक्ति रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल द्वारा कुछ समझौते किए गए। कुछ समझौते या संधियां की गई और इन्हीं समझौतों और संधियों के माध्यम से पोलैंड में सोवियत संघ ने लुब्निन शासन
को लुब्लिन शासन को मान्यता प्रदान कर दी, अपना मान्यता प्रदान कर दी, जबकि अमेरिका व ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं वहां से हटा ली थी। उसी प्रकार लंदन शासन के अंतर्गत लंदन शासन के अंतर्गत भी सोवियत संघ ने लोकतांत्रिक साम्यवादी विचारधारा को मान्यता प्रदान कर दी, जो कि इन तीनों के द्वारा रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल के द्वारा समझौता किया गया था। उसके अंतर्गत स्टालिन ने इस याल्टा सम्मेलन की अवहेलना कर दी, जिसके कारण इस अवहेलनाओं के कारण ही शीत युद्ध होना प्रारंभ शुरू हुआ, या ये इसके उदय के कारणों में अपना स्थान रखता है। और इसके अगले बिंदु में देखें, नोट डाउन करें। बाल्कन समझौते का अतिकरण 1944 में चर्चिल ने पूर्वी यूरोप के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। पूर्वी यूरोप के विभाजन को चर्चिल द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसके अंतर्गत यह तय हुआ था कि सोवियत संघ बुल्गारिया तथा रोमानिया के प्रभाव स्वीकार, इसके अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि सोवियत संघ बुल्गारिया व रोमानिया में सोवियत संघ बुल्गारिया व रोमानिया में
सोवियत संघ का प्रभाव स्वीकार, अर्थात 1944 में पूर्वी यूरोप का जब विभाजन किया गया तो चर्चिल ने उसे स्वीकृति प्रदान की गई, चर्चिल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और उसके साथ ही ये स्वीकार किया गया था कि बुल्गारिया पर और रोमानिया पर भी सोवियत संघ का प्रभाव रहेगा या प्रभाव माना जाएगा। और यही स्थिति जो बुल्गारिया व रोमानिया की थी वही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाएगी। ब्रिटेन की स्वीकार हो, किंतु इसी स्थिति को सोवियत संघ ने आगे जाकर इसका बाल्कन समझौते की तरफ इसकी अवहेलना की और इन प्रभावों को मानने से मना कर दिया और इन देशों में बुल्गारिया रोमानिया के अलावा अन्य बाल्टिक या खाड़ी देशों में अपनी सेनाएं स्थापित की, जो कि शीत युद्ध के चरम स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी थे। इसके अन्य बिंदुओं के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।